अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन करेंगे। ओके, I'll tell you about the major types of biological molecules and why do we call them biological molecules. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ही उनको क्यों बोलते हैं, ठीक है, और इसकी डिफरेंट टाइप्स हम स्टडी करेंगे एज वेल एज विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, अच्छा, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और फिर इसकी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं जिसमें हम शेयर करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, फिर वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। दे आर द केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स दैट आर एसोसिएटेड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स but can be synthesized artificially in the lab but always a part of living systems specifically. अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे ये मॉलिक्यूल्स हैं या ऐसे कंपाउंड्स आप कह सकते हैं दैट आर ओनली एसोसिएटेड विद द लिविंग थिंग्स बट दे कैन बी सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली। ओके, आर्टिफिशियल भी हम इनको लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे प्रोटीन्स हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। And the scientific study of biological molecules is called biochemistry. So biochemistry में हम क्या डील्स करते हैं, हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। ओके, सो मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से, मेजर एग्जांपल हम अगर थोड़ी सी कंसिडर इसमें करें तो हमारे पास सबसे फर्स्ट एग्जांपल है शुगर्स की, कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम कहते हैं। देन वी हैव प्रोटीन्स, देन वी हैव लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, vitamins and conjugated molecules, all are the examples of biological molecules. Okay, biological molecules में हम इन सब का डिस्कशन करते हैं। Okay, now moving on to the next slide. ओके, अब सबसे आप लोग ये बात याद रखें कि वाटर एंड मिनरल आर नॉट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स आर आल्सो द वेरी गुड सोर्स ऑफ दैम। हमें ये नॉन लिविंग थिंग से भी मिल सकते हैं, जैसे वाटर, ओशन बहुत ज़बरदस्त, रिवर्स इसकी बहुत अच्छी रिसोर्स है, तो हम स्पेसिफिकली वाटर को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। इसी तरह मिनरल्स, आपको सॉइल में से बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, सो स्पेसिफिकली वी डू नॉट कॉल वाटर एंड मिनरल एज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स because completely they are not associated with the living things only. अच्छा, अब इसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक। अच्छा, ओल्ड आइडिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कि ये सिर्फ लिविंग सिस्टम्स के अंदर ओरिजिनेट होते हैं, लिविंग सिस्टम के अंदर ये अकर होता है, नेचुरली दे आर अकरिंग इन द लिविंग सिस्टम ओनली, दे अकर इन द लिविंग सिस्टम ओनली। बट नाउ अब जो केमिस्ट हैं इसको सिंथेसाइज लैब में भी कर रहे हैं, सो अब थोड़ा आइडिया बदल गया है, न्यू कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन एज बेसिक एलिमेंट बाउंडेड कोवेलेंटली विद हाइड्रोजन एटम, like we can say that carbohydrate for example CHNO, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, CHNO, C6H12 and O6. It is the basic formula of carbohydrate. So in carbohydrate, carbon is present, covalently bounded with the hydrogen and oxygen. So such molecules are the organic type in which carbon and hydrogen are abundantly present and covalent bonding is present. So most organic molecules are large and complex structurally. They have very large and complex structure. अच्छा, अब हम अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, so proteins are organic molecules because they contain carbon. Lipids are organic molecule. Carbohydrates are organic molecules. Vitamins are organic molecules because they all contain carbon along with other elements. But carbon dioxide not is not an organic molecule because carbon dioxide में सिर्फ carbon है और oxygen है. It is not covalently bound with hydrogen here. Inorganic compound which do not contain carbon as basic element and in which hydrogen is not directly bonded with the carbon atom. As in, you can say carbon dioxide, water are some examples of inorganic molecules. Okay, so we have discussed this organic molecule, inorganic molecule, and basic introduction of the biochemistry and biological molecule. Now we are going to start synthesis and destruction of these molecules. They can be synthesized with the help of with the help of a reaction called condensation, and it is also called as dehydration.
as well as second is hydrolysis. It is also called as the hydration. Condensation and dehydration में क्या होती है ये they will form, or you can say इनकी formation होती है, ये synthesize होते हैं in condensation and dehydration, but in hydrolysis and hydration they break down. Okay, so biological molecule breaks down in the hydrolysis reaction, or they form in the condensation reaction. Okay, moving on to the next slide. अच्छा, अब कंडेंसेशन, two molecules combine to form one big molecule, or three molecules combine, or four molecules combine. You can say a specific part, smaller parts are called as monomers. जैसे मैंने यहाँ पर ये one, two, ये three मैंने ग्लूकोज के मोनोमर्स दिखा दिए, मोनोमर्स. ओके, these are the monomers. Monomers means they are the smaller components. They combine to form one big compound, one big chain-like substance that is called as the polymer. Okay, it is called as the polymer. So monomer combined to form polymer. It is the example of condensation in which water is released. अब ये देखें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर करें. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये OH इस H के साथ कंबाइंड होके ये 2H और एक ऑक्सीजन मिलके H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे देखें पास आउट हो रहा है. इसी तरह से यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल का OH, एक मोनोमर का OH दूसरे मोनोमर के H के साथ कंबाइंड होकर वाटर एलिमिनेट करेगा. इस वाले रिएक्शन से वाटर पास आउट हो रहा है, वाटर निकल रहा है. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन. कंडेंसेशन को हम और क्या कह रहे होते हैं? डिहाइड्रेशन. ठीक है, इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म वन बिग मॉलिक्यूल. ठीक है, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड होके एक बड़ा यूनिट, एक बड़ा सब्सटेंस बना रहे हैं, एक बड़ा कंपाउंड बना रहे हैं. स्मॉल यूनिट्स को हम कहेंगे मोनोमर्स, और लार्जर यूनिट जो बना है उसको हम कहेंगे पॉलीमर. Okay, or you can say it is anabolism. In the anabolism, metabolism की type है anabolism, जिसमें smaller molecules combined होके क्या बनाते हैं? एक big molecule बनाते हैं. तो यहाँ पे मैंने इसकी example दी हुई है. Okay, it is condensation. Now condensation का बिल्कुल opposite reaction है, that is hydrolysis. A molecule splits into two smaller one, or into its component, maybe two, maybe three, maybe four. अब जैसे for example इस वाले polymer में 3 glucose हैं, 1, 2 and the third one. Okay, 3 molecules, 3 glucoses are present. So enzyme action के बाद ये split हो जाएंगे, break down हो जाएंगे एक एक ग्लूकोज में. देखें दोबारा से, ये एक ये separate हो गया, it is also separated, and this one is also separated, the third one. और water enter हो गया, water reaction में used हो गया, ये HO यहाँ पे आया, और दोबारा से it is being used up. ये used up हो रहा है इस reaction में. That is why it is also called as hydration, means addition of water. And this is called as the dehydration, mean loss of water. And hydrolysis is also called as addition of water. Hydrolysis is catabolism. One molecule, big molecule, breaks down into smaller one. It is catabolism, hydrolysis. And anabolism की क्या example है? Condensation, in which smaller molecules combine to form large one. Okay, they are opposite reaction. Both of them are opposite of each other. So biomolecules दो तरह से बन सकते हैं. Sorry, biomolecules can be formed by condensation reaction and can be destroyed by hydrolysis reaction. Okay. अब क्लासिफिकेशन इसकी क्या है? देयर आर मेजॉरिटी 4 टाइप्स के हैं: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. ओके, सो अभी के लिए इतना ही. फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा प्रोटीन्स को डिटेल में. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो विल गेट ऑल द इंस्टेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम माय चैनल. और अगर आपको इस वाली वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें. Thank you so much. Allah Hafiz.